नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। 1 मार्च 2026 मरहूम आयतुल्लाह अली खamenei की शहादत से जाना जाएगा जब तक दुनिया कायम रहेगी। ईरान के सुप्रीम लीडर, दुनिया के बहादुर नेता रहबर ए इंकलाब अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसका अफसोस पूरी दुनिया में उन लोगों को है जो जालिम और जुल्म के सताए हुए हैं। जो कौमें मैदान ए अलम में होती है, जनाजे वहीं उठते हैं। उनकी शहादत से दुनिया में यह पैगाम आया, अपनी जान की परवाह किए बिना, अपने नुकसान की परवाह किए बिना जालिमा के आगे ना झुकना दुनिया के लिए एक सबक है। आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब 46 साल के थे, लेकिन बहादुरी के लिए जिस्म और उम्र भी आड़े नहीं आती। मैं हमेशा कहता हूँ, इंसान के पास दो चीजें होती हैं, एक जिस्म, दूसरी उसकी रूह। जिस्म की गिजा जिग होता है, मगमत बेम से भी जिस्म को मजबूत बनाया जा सकता है। जिस्म में आदमी ताकतवर बनता है, दूसरी चीज इंसान की रूह, उसकी गिजा ईमान होता है, आध्यात्मिकता होती है। रूह से मजबूत होने से आदमी बहादुर बनता है। खामेनेई साहब की उम्र भले ही 46 साल की थी, लेकिन वह रूह बहुत मजबूत थी, वह बहादुर थे। दुनिया का ताकतवर मुल्क अमेरिका दुनिया में गुंडागर्दी की बुनियाद पर ताकतवर बना हुआ है। सारी दुनिया के मुल्क व दुनिया के लीडर बेइज्जत होने के बावजूद अमेरिका व ट्रंप से दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते, लेकिन खामेनेई साहब भी अमेरिका और ट्रंप से समझौता कर सकते थे, अच्छी जिंदगी गुजार सकते थे, लेकिन उन्होंने अमेरिका व ट्रंप के खिलाफ जंग लड़ना चुनकर जिंदगी नहीं मौत चुनी। मैं आबिद रजा खामेनेई साहब के जज्बे को सलाम करता हूँ। खामेनेई साहब की शहादत है, जालिमों के खिलाफ न झुकना दुनिया के लिए सबक है। जुनैद खान की रिपोर्ट। आज का दिन एक तारीखी दिन है। आयतुल्लाह खामेनेई साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, हम समेत पूरे दुनिया के वो लोग जो जुल्म और जालिम के खिलाफ सताए हुए हैं, उनको बहुत अफसोस हुआ है। और इस जुल्म और जालिम के आगे न झुकना दुनिया के लिए एक सबक है। एक 86 साल के बुजुर्ग ने वो हिम्मत जुटाई जो अमेरिका के खिलाफ और ट्रंप के खिलाफ दुनिया का कोई मुल्क नहीं दिखा पाया। आज दुनिया में ताकत की बुनियाद पे अमेरिका और ट्रंप जिसे चाहता है दबाता है और जैसे चाहता है अपनी बात मनवाता है। और कुछ देशों के, कुछ मुल्क के लीडर ना चाहते हुए भी ट्रंप की और अमेरिका की बात मानने को मजबूर है। लेकिन ऐसे दौर में एक 86 साल के बुजुर्ग ने ये हिम्मत जुटाई अमेरिका और ट्रंप के खिलाफ, जो ना दबा ना झुका। और जाहिर सी बात है कि जब उन्होंने लड़ाई कोई लड़ी होगी तो उनके जहन में होगा कि इनाम के तौर पे शायद मौत ही आएगी। और अक्सर ये देखा गया है कि जब कोई ताकतवर के खिलाफ लड़ता है, क्योंकि ताकतवर आदमी जालिम भी हो जाता है, तो नुकसान एक ना एक दिन कमज़ोर का, चाहे फिजिकली हो चाहे आर्थिक हो, और अगर जंग बड़ी है तो उसके हिस्से में मौत ही आना तय होता है। तो वही हुआ। लेकिन इस बात का भी इतिहास गवाह है कि जिन्होंने जुल्मों की लड़ाई में अपनी शहादत दी है, वो उनके पीछे पूरी दुनिया रहती है। जिंदगी तो जीत लेते हैं जालिम लोग, लेकिन अपनी सोच नहीं जिता पाते। जो जुल्म की उनकी सोच है वो नहीं जीतती। जीतता वही है जो अपनी जिंदगी भी गंवा देता है। मौत की भी एक काट है कि लोगों के जहन में जिंदा रहना चाहिए। आज खामेनेई साहब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक क़यामत आएगी, जब तक खामेनेई साहब का नाम रहेगा। इजराइल से प्रधानमंत्री जी का भी लौटना हुआ, इस घटना को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं अभी अपनी बात पूरी कर लूँ।
जो सर अल्लाह के और भगवान के आगे झुकते हैं, वो सर अल्लाह और भगवान किसी के आगे झुकने नहीं देता। और अगर हालात ऐसे बन जाए तो फिर वो उस सर को अल्लाह और भगवान अपने पास बुला लेता है। दुनिया का ताकतवर मुल्क है अमेरिका, और इंसान जब किसी अमल की अच्छाई की लड़ाई लड़ता है, कोई कौम अपनी उसूल की लड़ाई लड़ती है, तो उसके कौम के हिस्से में जनाजे आते हैं। बुज़दिल कौमें अपने घरों में छुप कर बैठ सकती हैं। तो मेरे हिसाब से आज तकलीफ, अफसोस लफ्ज़ छोटे हैं। जिस तरह से लोग शहीद होते हैं अपने मुल्कों के लिए, तो ईरान के एक बड़े लीडर रहे, 40 साल उन्होंने अपनी हुकूमत की, और दुनिया में पूरी दुनिया के लोग अगर संघर्ष के रूप में उन्होंने अपनी एक पहचान बनाई, मैं उनके जज्बे को सलूट करता हूँ। अब मेरी एक बात और कहना होती है कि इंसान के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक जिस्म और एक रूह या आत्मा। तो जिस्म तो ताकतवर बनता है ग़िज़ा, मतलब रोटी खाना, एक्सरसाइज, इन चीज़ों से, लेकिन रूह जो मजबूत होती है वो होती है आपकी आध्यात्मिकता से, आपके ईमान से, आपकी सच्चाई से, आपकी ईमानदारी से, आपके संघर्ष से। जुल्म के ख़िलाफ़ आप कितनी मजबूती से आवाज़ उठा सकते हैं, आप अल्लाह और भगवान की मखलूक की किस ईमानदारी से साथ खड़े हो सकते हैं, सामने ये ना देखें कि कितना बड़ा ताकतवर आदमी खड़ा है। तो उससे रूह और आत्मा मजबूत होती है। जिस्म से लोग ताकतवर बन सकते हैं लेकिन बहादुर नहीं बन सकते। लेकिन जिसकी रूह और आत्मा मजबूत होती है वो बहादुर होता है। तो यही मिसाल है कि लोग उम्मीदें करते हैं कि नौजवान बहुत बड़ा काम करेगा, अच्छी बातें करते भी हैं, लेकिन एक 86 साल के उम्र के शख्स ने ट्रंप से मुकाबला किया, अमेरिका से मुकाबला किया, ज़िंदगी भी अच्छी जी और मौत के बाद भी ऐसी ज़िंदगी कि हज़ारों साल, हज़ारों मील दूर आबिद रज़ा उनके लिए तकरीब अपनी बात कह रहा है, उनके अच्छाई में कह रहा है। तो ये उनकी कामयाबी नहीं है तो क्या है? दुनिया के सारे लोग जो सेकुलर लोग हैं, जो जालिमों से सताए हुए हैं, उनको अफसोस हुआ है, उनको तकलीफ हुई। ट्रंप ने, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ये हमला किया था ईरान पर। अभी कुछ दिन पहले इजराइल से प्रधानमंत्री की यात्रा वापस लौटे हैं वो। इस बात को किस तरीके से देखते हैं? कांग्रेस वगैरह ने काफ़ी आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री को। देखिए, मुझे मरहूम आयतुल्लाह खामनेई साहब की शहादत का अफसोस है। मैं इस पर ही बात करूँगा। इस बात को कहना, क्योंकि ईरान से बहुत अच्छे संबंध हमेशा हिंदुस्तान के रहे। देखिए, मेरा कहना मुनासिब नहीं है। भारत के बहुत सारे लोग ईरान में हैं जी, क्या कहना? तो सरकार की जिम्मेदारी है, सबको बुलाएगी, हिंदुस्तान आ जाना चाहिए और आ जाना चाहिए। बताया था खामी साहब की उत्तर प्रदेश से भी कोई जुड़ाव था? मेरी जानकारी